गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माय नेम इज़ अजय। मैं आपको क्लास 12 कॉमर्स का बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा। मैं जिस बुक को फॉलो कर रहा हूँ वो लेटेस्ट एडिशन 2020 राजेश बंसल की बुक है। इस बुक का फर्स्ट चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, या इसे हिंदी में हम समांतर श्रेणी भी बोल सकते हैं। इसका डेफिनेशन हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने सामने लिखा हुआ 2, 5, 8, 11। ये क्या है? एक सीक्वेंस में दिया हुआ है 2, 5, 8, 11। इस सीक्वेंस को भी हम समझ लेंगे इसी के थ्रू। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जब ये इस तरीके से लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है, मतलब ये क्या दिया हुआ है? एक सीक्वेंस में दिया हुआ है। इसी सीक्वेंस में आगे की ओर बढ़ते जाएगा। ये लास्ट जो टर्म आप देख रहे हैं, ये लास्ट एपी है या nth टर्म बोल सकते हैं। ठीक है। 5 - 2, जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ मेरा डिफरेंस क्या आता है? 3 आता है। 8 और 5 को माइनस करते हैं तो मेरा यहाँ पर क्या डिफरेंसेस आता है? 3 आता है। 11 और -8 करते हैं तो यहाँ पर मेरा 3। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं ये कॉमन डिफरेंस है, जिसको हम डी से भी डिनोट करते हैं। इसे हम क्या से डिनोट करते हैं? आगे चल के मैं बताऊंगा, जब मैं फॉर्मूला बताऊंगा तब ये सारा मैं बताऊंगा कि हाँ ये क्या है, इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तब यहाँ पर देख रहे हैं सब में क्या कॉमन डिफरेंस है? सेम है। तो ये जब आगे की ओर जैसे जैसे टर्म्स बढ़ते हैं और वो सभी का कॉमन डिफरेंस सेम रहता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं या समांतर श्रेणी बोलते हैं। सीक्वेंस में भी कुछ है ऐसा, जैसे फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस, जिसे हम परिमित अनुक्रम बोलते हैं या अपरिमित अनुक्रम, या इसको बोल सकते हैं अनंत अनुक्रम। परिमित मतलब एक डेफिनेट है, मतलब फिक्स्ड है कि हाँ मेरा यहाँ 4 टर्म तक दिया हुआ है तो यहाँ तक 4 टर्म 7 है मेरा। इनफाइनाइट सीक्वेंस में क्या है कि 1, 3, 5, 7 आगे की ओर भी बढ़ते जा रहा है सीक्वेंस, ये मेरे को पता नहीं है कि ये कहाँ तक गया, तो हम इसको क्या करते हैं? डॉट डॉट करके प्रेजेंट करते हैं। फिर आते हैं हम सीरीज़ में। सीरीज़ क्या है? जब सीक्वेंस जैसे 2, 4, 6, 8 में दिया हुआ है सीक्वेंस में, बस इसमें क्या करते हैं हम? किसी भी सीक्वेंस को अगर हम पॉजिटिव या नेगेटिव साइंस के द्वारा कनेक्ट करते हैं तो वो हम क्या करते हैं? सीरीज़ में लिखते हैं। जैसे इसमें 2 + 2 4, 4 + 2 6 + 8 यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। इसमें -2 होते, इस सीरीज़ में माइनस का भी मैंने एग्जांपल दिया। 14 - 2 12, 12 - 2 10, 10 - 2 8। तो यहाँ पर ये नेगेटिव ऐसे साइन लगा दिया। सीरीज़ में भी मेरा फाइनाइट सीरीज़ और इनफाइनाइट सीरीज़ होता है, जिसमें हमको फिक्स्ड पता है कि मेरा 4 टर्म में क्या है? 13 है। इसमें इनफाइनाइट सीरीज़ में अनंत है, मतलब कभी अंत नहीं होने वाला नंबर्स, इन्फिनिटी। ठीक है। अब हम क्या करते हैं इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए? एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस को बनाते हैं। ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उस अनुक्रम को लिखिए जिसका n वा पद n/n+1 है। राइट द सीक्वेंस हुज n टर्म इज n/n+1। let the sequence let the sequence of nth term is tn। ये होता है nth टर्म। tn का मीन्स nth टर्म, जो लास्ट जो nth मैंने लिखा था यहाँ पर। ठीक है। फर्स्ट से लेके लास्ट टर्म तक, फर्स्ट से लेके लास्ट टर्म तक। ठीक है। तो nth टर्म मान लो ये 5th
टर्म भी हो सकता है, 6 टर्म भी होता है, 7 टर्म भी हो सकता है, 8 टर्म भी हो सकता है। तो यहाँ ये क्वेश्चन मेरे को दिया हुआ है, राइट द सीक्वेंस हुज एन टर्म इज n/n+1। तो हम क्या करते हैं, इसको बनाने का कोशिश करते हैं। जैसे Tn, यही है n टर्म मेरा दिया हुआ है, n/n+1, n/n+1 ये मेरा दिया हुआ है। इसमें हम देखते हैं 3-4 टर्म तक हम जाते हैं। जैसे T1 1 1+1 इज इक्वल टू 1/2, ये फर्स्ट टर्म मेरा हो गया। सेकेंड टर्म 1 प्लस n की जगह हमको क्या बैठाना, जैसे यहाँ पर n है, यहाँ पर 1 लिख दिया n की जगह, तो यहाँ पर हम भी n की जगह 1 लिख दिया, ऊपर में भी 1 लिख दिया। यहाँ 2 है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, 2+1 2/3। 3 थर्ड है, थर्ड टर्म है, तो ऊपर में भी हम 3 लिखेंगे, 3+1 3/4। और आगे की ओर चलते हैं, फोर्थ टर्म है 4 4+1 4/5। तो मेरे को ये सीक्वेंस मिल जाता है, ये आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे और फिफ्थ टर्म सिक्स टर्म आगे की ओर वैसे की ओर बढ़ते जाएंगे। तब क्या करेंगे हम, मेरे को सीक्वेंस मिल गया, मेरे को सीक्वेंस ही फाइंड करने बोला था, तो मैं सीक्वेंस अनुक्रम फाइंड करने बोला था, अनुक्रम को ऐसे लिख देंगे। जैसे मैंने बोला था अनुक्रम को कैसे लिखना, कॉमा लगाकर 1/2 कॉमा 2/3 कॉमा 3/4 कॉमा 4/5। यहाँ तक तो मुझे बोला नहीं गया है इस क्वेश्चन में कि मुझे क्या लिखना है, मतलब कोई फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म या सिक्स टर्म तक मुझे नहीं बोला गया, बोला गया कि n टर्म तक मुझे सीक्वेंस चाहिए। तो अब हम तो इसको निकालते ही रह जाएंगे, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट को क्या करना है, पहले भी मैंने बताया कि इसे डॉट डॉट करके दिखा देना है कि ये ऐसे ही आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा इस टर्म के अनुसार से। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। इसमें बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि a-b² कॉमा a² + b² कॉमा a+b² AP में है। ये एक सीक्वेंस में है, अभी हम प्रूफ करेंगे। सो दैट a-b² कॉमा a² + b² कॉमा a+b² आर a-b का होल स्क्वायर कॉमा a² + b² कॉमा a+b का होल स्क्वायर आर इन AP। ठीक है, तब हम एक मिनट, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म मेरा क्या दिया हुआ है, a-b का होल स्क्वायर। सेकेंड टर्म क्या दिया हुआ है, a² + b²। एंड थर्ड टर्म a+b का होल स्क्वायर। ये आगे की ओर नहीं बना, तो ये क्या है, फाइनाइट सीक्वेंसेस को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फाइनाइट सीक्वेंस। अब इसको हम चेक करना है, तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम, क्योंकि अरिथमेटिक क्या बोलता है, बोलता है कि मेरा जो सीक्वेंस दिया हुआ है और उन सभी सीक्वेंस के दो नंबर के बीच के कॉमन डिफरेंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट और सेकेंड टर्म को कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम। जिसे हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन डिफरेंस में क्या करते हैं हम, सेकेंड टर्म जो होता है, सेकेंड टर्म जो होता है उसमें माइनस करते हैं किसे, फर्स्ट टर्म। वैसे ही आगे, जैसे ये थर्ड टर्म है माइनस सेकेंड टर्म। ठीक है,
तो सेकेंड टर्म क्या है मेरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हो गया मेरा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते तो इसको सिंपली लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। इसका कंप्लीट, इसके बाहर माइनस लगा हुआ है, तो सबसे पहला बात याद रखना, अगर मैथ्स बनाते हो तो ब्रैकेट यहाँ पर कभी नहीं ओपन करना, माइनस जब लगा हो बाहर में, तब यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं, बिग ब्रैकेट लगा देते हैं। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर तुम सभी ने पढ़े हो, 8 क्लास में पढ़े हो, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट का कोई ब्रैकेट के अंदर अब हम कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab। अब यहाँ देखते हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया तुम्हारा, ये बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पर मेरा 2ab बचा, मेरा कॉमन डिफरेंस 2ab बचा इन दोनों का। अब देखते हैं आगे, कॉमन डिफरेंस को फिर से मैं लिखता हूँ यहाँ पर स्मॉल डी से। इसमें क्या करेंगे, थर्ड टर्म जो है माइनस थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, इसमें क्या करेंगे, थर्ड टर्म मेरा क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो थर्ड टर्म में हम क्या लिख देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सेकेंड टर्म मेरा क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको भी ब्रैकेट में करके लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये भी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर, इसमें ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इसमें बचा क्या, 2ab। तब हम देखते हैं फाइनली इन दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं दिस सीक्वेंस या दिस सीक्वेंस आर AP, ठीक है। ये समझ गए, ये जैसे सेकेंड टर्म लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे सेकेंड टर्म लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, T2 करके भी लिख सकते हैं, या इसको T1 करके भी लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया था एन टर्म जैसे लिखते हैं, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म ऐसे करके लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे करके लिख सकते हैं, थर्ड टर्म ये हो गया, सेकेंड टर्म ऐसे करके लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम प्रूफ किए क्या कि ये सीक्वेंस AP है सब, क्योंकि इनकी कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, यहाँ पर हमें मिलता है। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक अनुक्रम का nवां पद 3n-2 है, क्या अनुक्रम समांतर श्रेणी है, यदि हाँ तो 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, समांतर श्रेणी है मतलब क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, वो हमको बताना है, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं यदि हाँ तो 10वां पद ज्ञात कीजिए, इंग्लिश में द n टर्म of a sequence is 3n-2 is the sequence of AP, if so find its 10th term।
चलो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। The n term of sequence is 3n-2, या इसको लिख सकते हैं एक अनुक्रम का nवां पद 3n-2 है। तो लेट द, जैसे फर्स्ट में हम बनाया था, लेट द n टर्म इज, ठीक है। यहाँ पर tn का क्या हो गया 3n-2, तो यहाँ पर t1 लेते हैं हम, 3 × 1 - 2, 3 × 1 = 3 -2 is equal to 1। सेकेंड टर्म 3 × 2 - 2, 3 × 2 = 6, 6 - 2 is equal to 4। थर्ड टर्म 3 × 3 - 2, 9 - 2 is equal to 7। फोर्थ टर्म ज़्यादा हम टर्म नहीं इसमें अपनाएंगे, फोर्थ टर्म, और उसके बाद चेक करेंगे कि ये AP है कि नहीं। 3 × 4 - 2, 12 - 2 is equal to 10। अब देखते हैं, डिफरेंस निकालते हैं हम, कॉमन डिफरेंस इन सभी का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4 - 1 इज इक्वल टू 3। फिर अगला कॉमन डिफरेंस, इसको कॉमन D1 लिख सकते हैं, D2 भी ऐसे करके लिख सकते हैं हम, ठीक है। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 7 - 4 इज इक्वल टू 3 हो गया। और एक देख लेते हैं, जरूरी नहीं है कि ये 2 आए और तीसरा आ ही जाए, इसलिए हम आगे तक चेक करते हैं। इसमें क्या है, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, 10 - 7 इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये आपने देखा। इसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। कॉमन डिफरेंस मेरा D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3। तब हम लिख सकते हैं कि दिस सीक्वेंस आर AP, ठीक है। दिस सीक्वेंस आर AP, ये तो मेरा प्रूफ हो गया। मगर उसके बाद मेरा एक क्वेश्चन जिसमें पूछा हुआ है कि यदि हाँ, तो ये मेरा क्या आया, यस में आया। यदि हाँ तो 10वां पद ज्ञात कीजिए। द n टर्म ऑफ सीक्वेंस इज, इफ सो फाइंड इट्स 10 टर्म। तो यहाँ मेरे को पता चल गया कि हाँ ये AP है, तो हम इसका 10 टर्म फाइंड करेंगे। जो फॉर्मूला था, जो इसका n टर्म सीक्वेंस है 3n - 2, उसमें हम पुट कर देंगे 3 × 10 - 2, 30 - 2 इज इक्वल टू 28। ये मेरा आंसर आ गया इस 10 टर्म का। आगे, इसके आगे हम
फॉर्मूला, जो अर्थमेटिक फार्मूलाज हैं उसको हम पढ़ेंगे इस क्लास के बाद। अगले सेशन में आएंगे, अगले क्लास का जब आगे होगा क्लास, उसमें हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जितना भी क्वेश्चन है उसका डिस्कशन करेंगे, उसके फॉर्मूलाज का डिस्कशन करेंगे, उसमें क्या है, ये एन क्या है, इसमें स्मॉल ए में क्या लिखा हुआ है, ये सारे बातों को डिस्कशन करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे।